अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज जमात के साथ कैसे पढ़ें, इंशाअल्लाह तफसील से जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का तरीका बताऊंगा। ऐसे ऐसे पेचीदा मसले हैं, लोगों को पता ही नहीं है उन मसलों का और उन गलतियों का जो गलतियां करते हैं और उनकी नमाज नहीं होती या सवाब में कमी आ जाती है। तो मुकम्मल तफसील से सारी बातें आपके सामने रखेंगे। अगरचे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये बातें बताना इंतहाई ज़रूरी है, तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। सबसे पहले नमाज बाजमात की जो अहमियत है वो कई सारी हदीसों में आई है। एक दो हदीस मैं आपको सुना देता हूँ। एक हदीस पाक में है, सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक अकेला नमाज पढ़ता है और एक जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले का सवाब जो है वो 27 दर्जे अकेला नमाज पढ़ने वाले से बेहतर है, मुज़ाफ़ है। दूसरी हदीस, जो बंदा सुबह और शाम मस्जिद का आदी हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में ये अल्लाह का मेहमान बनेगा। कितना खुशकिस्मत है वो बंदा जो अल्लाह का जन्नत में मेहमान होगा। तो बड़ी फजीलत है, इसलिए बाजमात नमाज का एहतमाम करें। नमाज इमाम के पीछे कैसे पढ़नी है? सबसे पहले जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा जो पहली तकबीर कहते हैं, ये इमाम के बाद मुक्तदी कहेगा। बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा है कि वो इमाम से पहले अल्लाहु अकबर कह देते। इमाम साहब का अल्लाहु अकबर अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसका अल्लाहु अकबर अगर पहले ख़त्म हो गया है तो इसकी नमाज होगी नहीं। लोगों को पता नहीं है इस मसले का, इसलिए कोशिश करें कि इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर मुकम्मल कर ले इसके बाद अल्लाहु अकबर शुरू किया जाए, या इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर शुरू करें तो इमाम के अल्लाहु अकबर ख़त्म होने से पहले अल्लाहु अकबर आपका ख़त्म ना हो, बाद के अंदर हो या बराबर के अंदर ख़त्म हो, तो फिर आपकी नमाज ठीक होगी। इसके बाद इमाम और मुक्तदी दोनों हाथ बांध के सना पढ़ेंगे। अब यहाँ एक मसला है छोटा सा, वो ये है कि अगर जाहरी नमाज है तो इमाम साहब सुभानक अल्लाह यानी सना ख़त्म करके आगे अलहम्द शरीफ की रात शुरू कर देंगे, तो इस सूरत के अंदर मुक्तदी ने खामोश हो जाना है। अगरचे उसकी सना मुकम्मल नहीं हुई फिर भी खामोश हो जाएगा। चाहिए तो ये कि इमाम से पहले पहले ये सना ख़त्म कर ले, ताकि इमाम जैसे किरात शुरू करे तो ये पहले से सना ख़त्म करके खड़ा हो। अगर ख़त्म नहीं होती तो जहाँ कहीं भी इसकी सना पहुँची हुई है, इमाम ने किरात शुरू कर दी है, तो ये फ़ौरन खामोश हो जाएगा। लेकिन बात है सिरी नमाज़ों की, जिसके अंदर इमाम आवाज़ से किरात नहीं करता, ज़ोहर की नमाज है या असर की नमाज है, इस सूरत में मुक्तदी को अंदाज़ा करना पड़ेगा कि इतनी देर में सना इमाम ने ख़त्म कर दी होगी तो वो खामोश हो जाए, अगरचे उसकी सना अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। इसके साथ मिलता जुलता एक मसला ये भी है कि अगर एक आदमी तकबीर उला पहली तकबीर में शामिल नहीं हुआ, बाद के अंदर आके शामिल हुआ है, अब अगर इमाम साहब किरात कर रहे हैं तो ये बंदा अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध के खामोशी से खड़ा हो जाएगा, सना नहीं पड़ेगा। अगर इमाम साहब अभी तक सना पढ़ रहे थे, किरात शुरू नहीं की थी, तो फिर ये सना पढ़ सकता है। लेकिन फिर वही मसला, इमाम साहब के किरात करने से पहले पहले इसको सना ख़त्म करनी होगी। सीरी नमाज है तो अंदाज़ा कर ले कि कितनी देर से इमाम साहब खड़े हैं, सना ख़त्म हो चुकी होगी, ये खामोश खड़ा रहे। अगर उसको अंदाज़ा हो कि अभी तक इमाम साहब सना पढ़ रहे होंगे तो ये सना पढ़ना शुरू कर दे। और जाहरी नमाज़ों में तो आसान है कि किरात की आवाज़ आ रही है इमाम साहब की तो ये खामोश खड़ा रहेगा, अगर वो किरात नहीं कर रहा तो ये सना पढ़ लेगा। और इसके साथ एक बात ये भी ज़रूर जहन में रखें कि इमाम साहब चाहे 2 रकतों वाली नमाज पढ़ा रहा है, चाहे 4 वाली, चाहे 3 वाली, हर सूरत में मुक्तदी जो होगा वो किरात नहीं करेगा, न सूरत फातिहा पढ़ेगा न कोई और सूरत साथ मिलाएगा, बल्कि सना पढ़ के खामोश खड़ा हो जाएगा। किरात सिर्फ इमाम के ज़िम्मे है। यहाँ लोग गलती करते हैं, पीछे सूरत फातिहा पढ़ रहे होते हैं, किरात कर रहे होते हैं, ये अहनाफ के मसलक के मुताबिक ठीक नहीं है। किरात सिर्फ इमाम के ज़िम्मे है, मुक्तदी खामोश रहेगा। जब इमाम साहब किरात कर लेंगे फिर अल्लाहु अकबर कह के रकू में चले जाएंगे। मुक्तदी ने भी यहाँ अल्लाहु अकबर कह के रकू में जाना है। बहुत सारे दोस्त खामोशी से रकू में चले जाते हैं,
अल्लाहु अकबर नहीं कहते। यहाँ अल्लाहु अकबर कहना अगरचे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मसनून है, सवाब के अंदर कमी आ जाएगी। फिर तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम। इमाम साहब जब तक पढ़ रहे हैं ये पीछे से अनगिने तस्बीह पढ़ता रहे, चाहे 3 दफ़ा पढ़े, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा पढ़ सकता है ये पीछे से तस्बीह पढ़ता रहे। फिर इमाम साहब रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम साहब कहेंगे, मुक्तदी ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना, इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहेंगे। अब ये रब्बना लकल हम्द कब कहना है? जब रुकू से सीधे खड़े हो जाना है, बाद के अंदर कहना है, शुरू में नहीं कह देना। उठते हुए फौरन नहीं कहना, उठ के खड़े हो जाएं फिर रब्बना लकल हम्द कहें। और अगर आपने उठते हुए ही रब्बना लकल हम्द कह दिया है तो भी ठीक है, लेकिन अफजल बेहतर यह है कि आराम से पहले खड़े हो जाएं फिर रब्बना लकल हम्द कहें। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे। मुक्तदियों ने भी अल्लाहु अकबर कहना है और सजदे में जाना है। यहाँ भी अल्लाहु अकबर कुछ साथी नहीं कहते, खामोशी से चले जाते हैं। तो याद रखना ये अल्लाहु अकबर कहना मसनून है। पहले वाली जो तकबीर तहरीमा है, शुरू में अल्लाहु अकबर कहा जाता है, वो फ़र्ज़ है। इसके अलावा जहाँ कहीं नमाज में अल्लाहु अकबर कहा जाता है वो मसनून होता है, मुक्तदियों को कहना पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं होता, सवाब में कमी आ जाती है अगर नहीं कहेंगे। फिर सजदे में सजदे वाली तस्बीह जैसे इमाम पढ़ेगा सुबहान रब्बियल आला, मुक्तदी ने भी सुबहान रब्बियल आला कहना है। फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाना है। फिर दूसरा सजदा है, दूसरा सजदा भी इसी तरह। इस तरह आपकी एक रकात मुकम्मल हो गई। फिर दूसरी रकात इमाम साहब मुकम्मल करेंगे, आप भी उसके साथ साथ उसी तरह करेंगे जैसा कि पहली रकत में किया था। दूसरी रकत में अब सना क्योंकि नहीं है, डायरेक्ट इमाम साहब अलहम्द से शुरू करेंगे। आप खड़े होकर खामोशी से सुनते रहेंगे अगर जाहरी है, अगर जाहरी नहीं है सिरी है फिर भी आपने खामोश रहना है। यहाँ बात साथी पूछते हैं कि यहाँ दूसरी दफ़ा जब खड़ा होना है बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह पढ़नी है या नहीं? तो याद रखना इमाम साहब बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, मुक्तदी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बिस्मिल्लाह उसने पढ़नी होती है जिसने किरात करनी हो। आपने तो किरात करनी नहीं है, इसलिए मुक्तदी खामोश खड़े रहेंगे। फिर इसी तरह दूसरी रकात मुकम्मल करके जब अत्तहियात पे बैठेंगे तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये मुकम्मल अत्तहियात इमाम के भी ज़िम्मे है, मुक्तदी के भी ज़िम्मे है। अगर मुक्तदी नहीं पढ़ेगा तो याद रखना ये मकरूह तहरीमी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इमाम का अत्तहियात मुकम्मल हो जाता है, वो तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाता है, मुक्तदी का अभी तक अत्तहियात मुकम्मल नहीं होता तो ये भी साथ खड़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है। अत्तहियात ये बड़ा अहम मसला है। मैंने इसलिए शुरू में कहा था ऐसे ऐसे मसले हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। उन्हीं मसाइल में से एक मसला है, अक्सर लोगों को नहीं पता। वो समझते हैं कि इमाम साहब जैसे ही खड़े होंगे हमें भी खड़ा फौरन होना ज़रूरी है, जबकि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना, ये अत्तहियात मुकम्मल करना मुक्तदी के ज़िम्मे है। अगर ये नहीं करेगा तो ये मकरूह तहरीमी उसका अमल है, गुनाहगार होगा। और चौथी रकत में यहाँ मसला बड़ा टेढ़ा है। चौथी रकत के अंदर ये तवज्जो से सुने, चौथी रकत के अंदर अत्तहियात मुकम्मल करना है, इसके बाद मुक्तदी ने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, दुआए मासूरा भी पढ़नी है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अत्तहियात तो मुक्तदी पढ़ चुका होता है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है या दुआ पढ़ रहा होता है, इमाम साहब सलाम फेर देते हैं। तो इस सूरत के अंदर इमाम की इक्तदा करते हुए मुक्तदी इमाम के साथ सलाम फेर देगा। और अगर अत्तहियात अभी तक रहती थी, दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा तो दूर की बात है, अभी तक इसकी अत्तहियात ही रहती है, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया है, तो इस सूरत में मुक्तदी सलाम नहीं फेरेगा, बल्कि अब्दुहु व रसूलुहु तक ये अत्तहियात मुकम्मल करेगा, उसके बाद सलाम फेरेगा। बहुत सारे दोस्तों को इस मसले का भी पता नहीं था। इसी तरह एक मसला ये भी है, ज़हन नशीन कर लें, इसका भी लोगों को पता नहीं है। मसला ये है कि मुक्तदी बाद के अंदर आया, जब इमाम साहब अत्तहियात पे बैठे थे तो मुक्तदी को चाहिए ये कि अत्तहियात के अंदर शामिल हो जाए, बैठे और ये अत्तहियात पढ़ना शुरू कर दे। अब इमाम साहब ने अगर सलाम फेर दिया है तो ज़ाहिर इसकी रकतें रह गई हैं, इसने खड़ा होना है, तो ये अब अत्तहियात को दरमियान में छोड़ के नहीं जा सकता, बल्कि इस सूरत में के अंदर भी अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना इसके लिए ज़रूरी होगा। बात साथी ऐसा
ऐसा करते हैं, बल्कि अक्सर ऐसा ही करते हैं। जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं, ये अभी थोड़ी देर ही होती है, ये बैठे होते हैं, अत्तहियात मुकम्मल इनका नहीं होता, एक तरफ इमाम साहब सलाम फेरते हैं, दूसरी तरफ अभी तक सलाम नहीं फेरा होता, ये जनाब वाला खड़े हो जाते हैं। तो इस सूरत के अंदर भी अत्तहियात इसके लिए, क्योंकि ये शुरू कर चुका है, इस अमल को पूरा करना ज़रूरी होगा। फिर ये चाहे इमाम साहब ने दोनों तरफ सलाम फेर दिया है, वो तस्बीह दुआ में मशगूल हो गया है, लेकिन ये अत्तहियात मुकम्मल करके खड़ा होगा। और सलाम फेरते हुए भी इस बात का लिहाज रखें कि इमाम साहब पहले सलाम फेरेंगे, मुक्तदी ने बाद के अंदर सलाम फेरना है। अगर मुक्तदी ने इमाम से पहले सलाम फेर दिया है तो ये बड़ा पेचीदा मसला है। इसके मुतल्लिक इंशाअल्लाह तफसील से वीडियो में बाद में जो आएगी उसका इंतज़ार करें, वो मैं बताऊंगा उसके अंदर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ बताना मुनासिब नहीं है। उम्मीद है जितनी बातें थीं आपको समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।